जय हिंद दोस्तों। टीचर ट्रेड आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग दर्पण सूत्र पढ़ने वाले हैं। दर्पण सूत्र बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर देंगे और बेल आइकन भी दबा लेंगे ताकि आने वाले हर प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम लोग को दर्पण सूत्र पढ़ना है। आखिर दर्पण सूत्र होता क्या है? दोस्तों एक दर्पण जब हम लोग बनाते हैं तो दर्पण में तीन चीज मुख्यतः वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी आता है, और तीनों के बीच में जो संबंध होता है उसी संबंध को दर्पण सूत्र कहते हैं। और दर्पण सूत्र का फॉर्मूला ओन बाई वी प्लस ओन बाई यू इक्वल टू ओन बाई एफ आता है। दोस्तों इस पॉइंट को आप लिख लेंगे कि दर्पण सूत्र क्या होता है। दोस्तों इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ करने के लिए अलग अलग दोनों दर्पण में प्रूफ करते हैं। तो पहले दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं अवतल दर्पण में। दोस्तों इसके लिए हमको एक अवतल दर्पण बनाना होगा। दोस्तों मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, और नॉर्मली जो अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन कराते हैं सेम वही फंडा यहाँ लगाएंगे। दोस्तों इस पर यहाँ पर पॉइंट पी होगा, यहाँ पर एफ होगा और इसको सी मान लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक वस्तु रखते हैं जो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। दोस्तों यहाँ पर कोई एक वस्तु रखते हैं तो क्या होगा, प्रकाश की किरण जाएगी, दर्पण से टकराकर मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। दोस्तों ये तरीका है इमेज बनाने का, देख लीजिएगा इसको ध्यान से। यहाँ से टकरा गई। दूसरा किरण दोस्तों क्या है कि ये इसी वक्रता केंद्र से जाएगी और इसी पथ से गुजर जाएगी। दोस्तों ये गई और यहाँ से फिर ये गुजर गई। तो इस प्रकार दोस्तों क्या है ना कि जो इमेज बनता है, देखेंगे ये दोस्तों हम वस्तु मान लिए हैं ए और बी, है ना, और यहाँ पर जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश। तो इस तरह से हम दोस्तों फिगर बनाएंगे। इसी फिगर के हेल्प से हम प्रूफ करेंगे। दोस्तों इसमें हम देख क्या रहे हैं दोस्तों, हम स्वच्छ किरण आपको बना देते हैं। जो दोस्तों ये रहा, यहाँ मान लेते दोस्तों क्या है कि एम डैश एक अवतल दर्पण है ना, जिसके सामने दोस्तों ये मुख्य अक्ष पर है ना फोकस दूरी है, वक्रता केंद्र है, और एक वस्तु ए बी रखी हुई है जिससे प्रकाश की किरण गई, दर्पण से टकराकर फोकस से गुजर गई, और दूसरी किरण गई वक्रता केंद्र से और इसी पथ से गुजर गई, जिससे कि यहाँ पर प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है। और इसी मिरर से दोस्तों हम लोग मिरर सूत्र निकालेंगे, और कैसे निकलेगा उसको देख लीजिए। पहले दोस्तों इसमें जो कुछ भी मैंने किया है उसको अपने भाषा में लिख लेते हैं। माना एम डैश एक अवतल दर्पण है। दोस्तों देख लिए एक एम डैश अवतल दर्पण है, और इसके अंदर क्या क्या है दोस्तों, जिसके प्रधान अक्ष पर अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच एक वस्तु ए बी है ना। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि ये प्रधान अक्ष पर जो है एक वस्तु अनंत, इससे आगे दोस्तों अनंत होगा, और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में एक वस्तु क्या रखी गई है, ए बी रखी गई है। ए बी इस प्रकार रखी गई है। दोस्तों वस्तु ए बी इस प्रकार रखी गई है, यहाँ देख सकते हैं प्रतिबिंब। दोस्तों वस्तु ए बी इस प्रकार रखी गई है जिसका प्रतिबिंब दोस्तों यहाँ पर ए डैश बी डैश बनता है। और कैसा बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है? दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। दोस्तों इसी बात को यहाँ पर लिख दिया गया है, वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। और बिंदु एन से दोस्तों यहाँ पर एन से क्यू जो है प्रधान अक्ष पर लंब डाला है। इस प्रकार दोस्तों यह अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र के लिए इमेज कंप्लीट हुआ। और इसमें क्या क्या दोस्तों दे रखा है, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ से पी से ए के बीच की दूरी को हम लोग वस्तु दूरी कहते हैं। इस बात को भी दोस्तों यहाँ लिख दिया गया है कि पी ए दोस्तों वस्तु दूरी हो गया, पी ए वस्तु दूरी, पी ए डैश आपका प्रतिबिंब दूरी हो गया, और पी एफ फोकस दूरी हो गया। इस सारे बात को दोस्तों इस फिगर में दिखा दिया गया है। अब दोस्तों इस प्रकार जब इमेज कंप्लीट होता है, अब दोस्तों त्रिभुज, यहाँ देखेंगे फिगर आराम से, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में देखेंगे। अब त्रिभुज ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी में दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो आप 10th क्लास के त्रिभुज वाले चैप्टर में ज्योमेट्री में पढ़े होंगे समरूपता का नियम। दोस्तों त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी दोनों क्या समरूप है। और दोस्तों समरूपता के नियम से आप जानते हैं कि अगर ये साइड इस साइड और समान रूप का है तो ए बी बटे ए डैश बी डैश हो जाएगा, और ये साइड इसके समरूप है तो ए सी बटे
ए डैश सी हो जाएगा। अगर दोस्तों इस डायग्राम को अगर हम आपको बिल्कुल इससे निकाल कर दिखाए तो समरूपता में दोस्तों एक त्रिभुज इस प्रकार का और इससे छोटा त्रिभुज दोस्तों इस प्रकार का समरूप। समरूप दोस्तों समान रूप का होता है, सेम शेप साइज अलग होगा लेकिन रूप सेम होगा। तो देख रहे दोनों का दोस्तों, अगर इसको मान लेते हैं कि ए बी ए सी हो जाएगा और ये दोस्तों बी डैश ए डैश सी हो जाएगा। दोनों त्रिभुज दोस्तों क्या है, समरूप है। सिमिलर दोस्तों यहाँ दिखाया गया है ए बी सी और ए डैश बी डैश सी समरूप है। तो समरूपता के नियम से दोस्तों क्या होगा, हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी का। दोस्तों इसमें आपको हम ये नहीं बता रहे हैं कि समरूपता कैसे हुआ, हम लोग डायरेक्ट चलते हैं, जो हमको प्रूफ करना है उस पर चलते हैं। अर्थात दोस्तों समरूप है तो यहाँ पर लिख सकते ए बी बटे ए डैश बी डैश, इस बात को सब लिखेंगे ए बी बाई ए साइड इसके समरूप है तो बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू दोस्तों यहाँ पर ए सी ए डैश सी के समरूप है तो ए सी बाई ए डैश सी। दोस्तों इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। उसी प्रकार दोस्तों सिमिलरली इसी प्रकार देखेंगे दोस्तों ध्यान से। अब त्रिभुज एन क्यू एफ और ए डैश बी डैश एफ ये दोनों त्रिभुज दोस्तों समरूप है। तो उसी प्रकार दोस्तों जिस तरह से ए बी बाई ए डैश बी डैश हुआ है उसी प्रकार दोस्तों एन क्यू बाई ए डैश बी डैश हो जाएगा और क्यू एफ इक्वल टू ए डैश एफ हो जाएगा। इसी बात दोस्तों लिख लेंगे। इसी प्रकार त्रिभुज एन क्यू एफ समरूप है ए डैश बी डैश एफ के। ठीक है दोस्तों, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर एन क्यू बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू हम साइड लेंगे इसका ये तो क्यू एफ वाई इसका दोस्तों ए डैश एफ हो जाएगा, ए डैश एफ हो जाएगा। और यहां पर हम लोग दोस्तों देख रहे हैं, ठीक से देखेंगे डायग्राम दोस्तों, एन क्यू और ए बी दोनों बराबर और पैरेलल है, इसलिए जहां दोस्तों एक एन क्यू है उसके जगह पर हम एन क्यू के जगह पर ए बी रिप्लेस कर देंगे। इसीलिए दोस्तों क्या हो जाएगा ए बी बाई ए डैश, यहां पर दोस्तों ए डैश बी डैश होगा क्योंकि एन क्यू बाई ए डैश बी डैश, एन क्यू बाई ए डैश बी डैश। तो यहां पर हो जाएगा ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू दोस्तों क्यू एफ वही रहेगा और ए डैश एफ वही रहेगा। इसको दोस्तों इक्वेशन हम 2 ले लेंगे, यहां पर जो चीज की है लिख लेंगे एन क्यू इक्वल टू ए बी है ना, इसको दोस्तों इक्वेशन हम 2 मान लेंगे। पुनः दोस्तों यहां पर ध्यान से फिगर देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा दोस्तों क्यू जो है ना पी के बहुत निकट। दोस्तों इसका पहले भी बताए हैं, ये दर्पण का द्वारक छोटा होने के कारण क्यू जो है इस पी के काफी निकट होता है ना। इसीलिए दोस्तों हम इस बिंदु को क्या लिख सकते हैं, चूंकि इस बात को फिर से लिख देते हैं, चूंकि पुनः माना बिंदु क्यू पी के निकट है। इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा क्यू एफ इक्वल टू पी एफ। दोस्तों इमेज देख सकते हैं यहां पर दोस्तों ये क्या है क्यू एफ जो है पी एफ के बराबर हो जाएगा। दोस्तों क्यू एफ है और ये पी एफ हो जाएगा, चूंकि क्यू पी के बहुत निकट है और हम क्यू ले या पी ले बात बराबर है दोस्तों। तो हमको ज्यादा मतलब इस पॉइंट पी से है, इसीलिए हम क्यू एफ को जो है क्यू एफ इक्वल टू पी एफ कर दिए। दोस्तों यहाँ पर हम क्यू एफ इक्वल टू पी एफ किए हैं। इस प्रकार दोस्तों अब समीकरण 2 से देखेंगे दोस्तों, समीकरण दे रखा है ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू क्यू एफ बाई ए डैश एफ। अब यहां दोस्तों क्यू एफ है उसके जगह पर हम क्या पुट कर देंगे पी एफ पुट कर देंगे। तो ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू, अब क्यू एफ की जगह पर हम पी एफ लेंगे बाई ए डैश एफ। इसको दोस्तों इक्वेशन हम 3 ले लिए। अब दोस्तों इक्वेशन 1 और 3 से आइएगा
समीकरण 1 और 3 से। दोस्तों समीकरण 1 है, देख रहे हैं ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू ए सी बाई ए सी, और तीसरा जो है ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू पी एफ बाई ए डैश एफ। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि ए बी इक्वल टू ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू ए सी बाई, दोस्तों यहाँ पर हम लोग इक्वेशन 1 और 3 से आ रहे हैं, तो देख रहे हैं इक्वेशन 1 जो है ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू ए सी बाई ए डैश सी है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू पी एफ बाई ए डैश एफ है। तो यहाँ पर दोस्तों ये डाटा जो है इसके बराबर है और ये डाटा इसके बराबर था। दोस्तों ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसी बात को दोस्तों हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 1 और 3 से, ए सी बाई ए डैश सी इक्वल टू पी एफ बाई ए डैश एफ हो जाएगा। दोस्तों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। अर्थात दोस्तों ये जो मेरा इक्वेशन निकल के आ रहा है ए सी बाई ए डैश सी इक्वल टू पी एफ बाई ए डैश एफ। अब दोस्तों इसको आराम से देखेंगे, फिर से हम लोग मिरर में इमेज को देखेंगे तब आपको समझ आएगा। दोस्तों यहाँ पर ए सी है, दोस्तों ए और सी इस डिस्टेंस को ए सी कहते हैं। तो दोस्तों निकलेगा कैसे, दोस्तों अगर पी ए में से अगर हम पी सी को घटा लेते हैं, है ना, मानिए दोस्तों कोई भी अगर ये लाइन लिखा हुआ है, अगर इसमें हम यहाँ पर ए लिख दें, है ना, यहाँ पर अगर हम सी लिख दें, यहाँ पी लिख दें, अगर आपको ए सी निकालना हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे में से, इस पूरे में से इसको माइनस करना पड़ेगा। अर्थात पी ए में से पीसी को माइनस करेंगे तब क्या निकल जाएगा, एसी निकल के आ जाएगा। सेम काम दोस्तों हम लोग यहाँ करना है। तो एसी निकालना है तो एसी इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा, टोटल पी ए माइनस टोटल पी ए, टोटल में से क्या घटा लेंगे, हम पीसी घटा लेंगे, माइनस पीसी इक्वल टू, अब दोस्तों यहाँ पर ए डैश सी है, सेम कंसेप्ट लगाएंगे। तो ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे में से दोस्तों पीसी में से हमको पी ए डैश घटाना पड़ेगा। इसको भी लिख लेंगे पी सी माइनस पी ए डैश। दोस्तों ए सी इक्वल टू हो गया, ए डैश सी इक्वल टू भी हो गया, इक्वल टू हम पी एफ के बारे में दोस्तों देख रहे हैं। दोस्तों पी और एफ, दोस्तों ये ओरिजिनल पी एफ है, इसमें कुछ नहीं करने की जरूरत है, ये ज्यों का त्यों रहेगा। दूसरा है दोस्तों पी एफ बाई ए डैश एफ, दोस्तों कहाँ है ए डैश एफ, दोस्तों ये निकाल लेंगे। फिर ए डैश एफ निकालने के लिए टोटल पी ए डैश में से आपको पी एफ को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि पी ए डैश में से पी एफ को माइनस करना पड़ेगा। टोटल में से दोस्तों इसको माइनस कर लेंगे तो ये डाटा बच जाएगा। दोस्तों यही सेम यही कंसेप्ट है। तो क्या लिखेंगे इसको हम, पी ए डैश माइनस पी एफ। दोस्तों इसको इक्वेशन हम 4 ले लिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग साइन कन्वेंशन यानी चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करेंगे, जो आपको पीछे वाले चैप्टर में पढ़ाए थे कि चिन्ह परिपाटी क्या होता है और उसका साइन, फोकस दूरी का साइन क्या होगा, प्रतिबिंब का साइन क्या होगा, इसी बात को दोस्तों यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए दोस्तों क्या है कि देख रहे हैं कि इसमें जितना क्वांटिटी सब दर्पण के लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट वाला सबका सब दोस्तों क्या होता है, निगेटिव होता है। इसी बात को दोस्तों हम इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। दोस्तों इस बात को लिख लेते हैं, चिन्ह परिपाटी से चिन्ह परिपाटी का उपयोग करके समीकरण 4 में मान रखने पर दोस्तों यहां पर पी ए है, पहले ही बता चुके हैं, पी से ए के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वस्तु दूरी कहते हैं। अर्थात दोस्तों वस्तु दूरी हो जाएगा यू होगा, यानी पी ए की जगह पर यू लिखेंगे, और यू दोस्तों दर्पण के लेफ्ट साइड है इसलिए यहाँ पर माइनस यू हो जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों माइनस है, फिर माइनस देंगे, यहाँ पीसी है, आपको पीसी भी बता दिए थे। यहाँ दोस्तों इमेज में देखेंगे आपको पीसी भी पी और सी दे रखा है, यानी कि पीसी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। पीसी को दोस्तों वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और वक्रता त्रिज्या फोकस के दुगुना होता है। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2f बाई पीसी माइनस पीसी वही है -2f माइनस, जो दोस्तों माइनस है, और पी ए डैश, दोस्तों पी ए डैश क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, तो माइनस भी हो जाएगा। सिमिलर दोस्तों बिल्कुल हम लोग यहाँ पर चिन्ह परिपाटी की मदद करके जो कुछ भी दर्पण में दे रखा है उसको हम लोग पुट कर रहे हैं समीकरण 4 में। फिर दोस्तों क्या है, यहाँ पर पी एफ है, तो पी एफ फुली फोकस दूरी हो जाएगा, दोस्तों निगेटिव होगा,
बाई पी ए डैश है, तो पी ए डैश क्या है दोस्तों, पी ए डैश क्या है, हाँ ये प्रतिबिंब दूरी है यानी कि भी हो जाएगा दोस्तों, माइनस में होगा, और माइनस फिर क्या है पी एफ, पी एफ दोस्तों क्या है, फोकस दूरी हो जाएगा। दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों, अब हम लोग करीब करीब पहुंच गए हैं, इसको सॉल्व करके जो आएगा वो नतीजा आपका फाइनल नतीजा होगा। सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, माइनस यू माइनस माइनस प्लस 2f बाई माइनस 2f, फिर दोस्तों माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, इक्वल टू माइनस एफ बाई माइनस भी अब प्लस एफ आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे दोस्तों, इस डाटा को इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और इस डाटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते होइएगा है ना, तो माइनस यू प्लस 2f, इसको दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे किससे, माइनस भी प्लस एफ से, और इक्वल टू माइनस एफ को मल्टीप्लाई दोस्तों कर देंगे माइनस 2f प्लस भी से दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यू इंटू माइनस बी क्या हो जाएगा, प्लस यू भी हो जाएगा। फिर दोस्तों माइनस यू इंटू एफ क्या हो जाएगा, माइनस यू एफ हो जाएगा। फिर दोस्तों हम माइनस यू से देख लिए, अब 2f से देखेंगे तो 2f गुने माइनस भी क्या हो जाएगा, माइनस 2f भी, और माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर। सिमिलरली दोस्तों यहाँ करेंगे 2f स्क्वायर, अब प्लस माइनस माइनस दोस्तों क्या हो जाएगा, एफ भी हो जाएगा। यहां से दोस्तों ध्यान से देखने के बाद आपको क्या पता चल रहा है कि ये 2f स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और दोस्तों ये एफ भी है इधर आज की, उसके बाद दोस्तों यू भी माइनस यू एफ, और ये माइनस एफ भी है, और इधर प्लस हम एक और ले लेते हैं 2f भी, चूंकि ये माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा। दोस्तों इस डाटा को एक बार और देख लेंगे, चूंकि नीचे खसक गया था। यहाँ पर दोस्तों 2f स्क्वायर कैंसिल हो गया है, उसके बाद वाले इक्वेशन में दोस्तों ये माइनस 2vf उधर चला जाएगा, अर्थात लिखेंगे यू भी माइनस यू एफ इक्वल टू माइनस एफ भी, और इधर जाएगा तो प्लस 2f भी हो जाएगा। अर्थात दोस्तों क्या बचा, ये यू भी माइनस यू एफ इक्वल टू माइनस वी एफ और प्लस 2vf दोस्तों, माइनस से क्या बच जाएगा, ये एफ भी बच जाएगा चूंकि घट जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों मेरा इक्वेशन यू भी माइनस यू एफ इक्वल टू वी एफ आया है। अब क्या करेंगे दोस्तों, तीनों को ना हम दोनों तरफ दोस्तों भाग कर देंगे, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग कर देंगे, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर दोस्तों ऐसा करने से यू भी बाई यू भी एफ माइनस यू एफ बाई यू भी एफ इक्वल टू वी एफ बाई यू भी एफ। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यू से यू कट गया, भी से भी कट गया, इधर से यू से यू, एफ से एफ, इधर से एफ कट गया दोस्तों, भी से भी कट गया, बचा क्या 1 बाई एफ माइनस 1 बाई भी इक्वल टू 1 बाई यू। दोस्तों हमको चाहिए क्या, 1 बाई भी दोस्तों क्या है कि ये उधर चला जाएगा, इसीलिए दोस्तों 1 बाई एफ इक्वल टू क्या बचेगा, 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू। दोस्तों हमको यही प्रूफ करना था, ये दोस्तों दर्पण सूत्र होता है, यानी कि 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू, अर्थात दोस्तों फाइनली यही प्रूफ करना था। इस प्रकार दोस्तों अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों।